स्वागत है दोस्तों लेजी गॉड के दरबार में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारे आलसी मास्टर आर्यन ने एक खूंखार चुड़ैल को मौत का स्वाद चखाया। आज की कहानी और भी धमाकेदार है क्योंकि आज आसमान फटने वाला है। नीला आसमान और हल्के धूप में ताज़ी हवा थी। एक 7 मंजिल पुराना टावर शान से खड़ा था, जिसके आसपास और भी इमारतें थीं। बीच में एक स्तंभ था जिसके ऊपर एक सुनहरा गोला हवा में तैर रहा था। उसके चारों तरफ सुनहरी जंजीरें और हल्की गुलाबी बादल थे जो इमॉर्टल ऑरा बढ़ा रहे थे। ये था अपर रियल्म का इमॉर्टल डोमेन। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। एक अजीब शक्ति सीधे इमॉर्टल डोमेन में घुस गई। चारों तरफ टुकड़े बिखेरते हुए नीचे की दुनिया से एक विशाल सुनहरा घूंसा ऊपर आया। उसके चारों तरफ चमकदार रंग बिखर रहे थे जो आंखों को चौंधिया रहे थे। उस भयानक शक्ति ने उस 7 मंजिल के टावर को तहस-नहस कर दिया। एक तलवार जो चमकदार सुनहरी बिजली बिखेर रही थी हवा में तैर रही थी। ये थानावो की इमॉर्टल स्वॉर्ड थी। थानावो इतना गुस्से में था कि उसकी भम्हें तन गईं और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने मुट्ठी कस ली जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। 12 इमॉर्टल जनरल्स, यहाँ आओ। आसमान में हरे, लाल, जामुनी, पिंक और पीले रोशनी के निशान सीधे नीचे की तरफ आने लगे। वो रोशनी के निशान धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल गए और थानावो के आसपास आहिस्ता से उतरे। सबने अदब से एक साथ पुकारा, प्रणाम इमॉर्टल वनरेबल। थानावो ने अपनी तेज नजरों से हरेक को देखा और बोला, मेरी नेचल इमॉर्टल आर्टिफैक्ट जिसे मैंने हजारों सालों तक बनाया था वो नीचे की दुनिया में खो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम सब किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर यहाँ वापस लाओ। और चेतावनी सुन लो, अगर कोई उसे पाने का सपना भी देखे तो उसे मार देना। उसी समय दूसरी ओर एक कांपता हाथ धीरे से जमीन खुरच रहा था। हमारा हीरो आर्यन जागा और देखा कि छत में एक बहुत बड़ा छेद था। उसने सर खुजलाया और बोला, उफ, मैं भूख से बेहोश हो गया था। कितनी शर्म की बात है। पूरा मंदिर गंदा था। आर्यन ने अजीब नजरों से अपने सामने गिरे इंसेंस बर्नर को देखा और उसे गुस्से में दूर फेंक दिया। डैम, मैं 21वीं सेंचुरी का बंदा हूँ। भूख से मर भी जाऊं तो मिट्टी नहीं खाऊंगा। आर्यन खड़ा हुआ, उसकी लंबी परछाई जमीन पर पड़ रही थी। उसे याद आया कि गुरुजी ने इस मंदिर में बंदिश लगाई थी ताकि भूत प्रेत अंदर ना आ सके। लेकिन आज रात एक फीमेल स्पिरिट अंदर घुस गई थी। उसने थक कर सांस ली। उसके चारों तरफ 2 मीटर के दायरे में एक सुनहरा बैरियर था। आर्यन ने सोचा, अगर ये इनविंसिबल डोमेन मेरे साथ चल सकता है तो मैं तुरंत इनविंसिबल बन जाऊंगा। चलो ट्राई करते हैं। आर्यन ने खुशी से अपना हाथ डोमेन से बाहर निकाला। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर में घुस गया जिससे वो अकड़ गया। वो डरकर तुरंत डोमेन के अंदर वापस आ गया। ओ माँ कसम, डोमेन से बाहर आते ही ठंड से मेरी तो जान निकल गई। मतलब इनविंसिबल डोमेन होस्ट के साथ मूव नहीं करता। सही भी है, सिस्टम ऐसा कोई बग रखेगा क्यों? तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, देखता हूं तू कहां तक भागती है। आसमान से पिंक बालों वाली एक लड़की लिंगबाऊ सीधे नीचे गिर गई और दर्द से चीख पड़ी। मंदिर के बाहर एक लंबा और ताकतवर आदमी सामने आया, ली एक्सो। उसकी लाल आंखें धमकी दे रही थीं। लिंगबाओ, भागने की सोचना भी मत, वरना मैं एक थप्पड़ में तुझे खत्म कर दूंगा। आर्यन चुपके से दबे पांव पीछे निकलने लगा। उसने सोचा कल्टीवेटर्स लड़ेंगे और मुझ जैसे आम इंसान को मुश्किल होगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद इस लड़की के पास कुछ खाने को हो। वो खुशी से चिल्लाया, ओए सन, ये मंदिर इस बैड बाप का इलाका है। इस बैड बाप की इजाजत के बिना किसने तुम लोगों को अंदर आने दिया? ली एक्सो ने आर्यन को भिखारी समझकर 3 खौफनाक खोपड़ियां उसकी तरफ फेंक दी। लेकिन जैसे ही वो खोपड़ियां डोमेन से टकराईं, वो धुएं में बदल गईं। बाप रे, मैंने तो अभी तक तुझे मारना भी नहीं चाहा तो मुझे मारने चला? क्या तुझे लगा मैं पहले जैसा नरम गुड़िया हूं? ली एक्सो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी विशाल ब्लड कलर्ड कर्व्ड सेबर समन की और आर्यन पर वार किया। लेकिन आर्यन ने शांति से अपनी 2 उंगलियों से उस तलवार को पकड़ लिया। तो अब क्या, मैंने तुझे पकड़ लिया ना? यंग मैन, थोड़ा हम्बल रहो। अगली जिंदगी में सोच समझकर काम करना। आर्यन ने तलवार के टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा ली एक्सो के सर में फेंक दिया। ली एक्सो का काम तमाम। होस्ट ने गोल्डन कोर 3rd लेवल कल्टीवेटर को मारा है। 500 डोमेन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। इनविंसिबल डोमेन को 5 मीटर्स और बढ़ा दिया गया है। आर्यन खुशी के मारे नाचने लगा क्योंकि उसे ली एक्सो की रिंग में रोस्टेड चिकन मिल गया था। तभी लिंगबाओ उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। सीनियर, क्या आप मुझे अपना डिसाइपल बना सकते हैं? हैं? मैं और गुरु?
तो क्या आर्यन इस पिंक मुसीबत को अपनी चेली बनाएगा? जानने के लिए देखते रहिए लेजी गॉड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।